एक पुलिस थाने के बाहर एक साई की तबरी थी जिस पर बोर्ड लगा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था बेवफा साई वाला, और सोते अक्षरों में यह भी लिखा हुआ था कि दिल टूटे आशिकों को साई मुफ्त में पिलाई जाएगी। अब इस बात को देखने के बाद सभी लोग उसका फ़ोटो खींचा करते और सोशल मीडिया पर शेयर किया करते और उसके वो फ़ोटो वायरल हो जाते हैं। जैसे ही वो फ़ोटो वायरल होते हैं तो उसके बाद उसके पास न्यूज़ रिपोर्टर आते हैं और उससे उसकी कहानी पूछने लगते हैं। उसके बाद वो साई वाला अपनी कहानी बताता है। पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ये कहानी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाले लड़के पुनीत की। पुनीत जो कि इलाहाबाद का रहने वाला है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा है। उसी के साथ उसी की क्लासमेट एक लड़की पढ़ा करती है जिसका नाम है रानी, जो कि किसी गांव से आकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर रही है और वो इलाहाबाद में ही रहकर अपनी पढ़ाई को पूरी कर रही है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ रानी और पुनीत दोनों की दोस्ती हो जाती है और उनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन दोनों को भी पता नहीं चलता। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं और धीरे धीरे उनकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होने को आ जाती है। पुनीत और रानी दोनों की फाइनल ईयर चल रही थी और जैसे ही उन दोनों की फाइनल ईयर चल रही थी तभी रानी के घर वाले रानी को आगे पढ़ाने से उससे मना कर देते हैं। कहते हैं कि बेटी, तू ऐसा कर, पढ़ाई लिखाई को छोड़ दे और यहाँ पर आ जाओ, हमें तुम्हारी शादी करनी है। अब हम तुम्हारी पढ़ाई को आगे जारी नहीं करवा सकते। अब रानी और पुनीत एक दूसरे से प्यार किया करते। तो यह बात रानी पुनीत को बताती है और कहती है कि मुझे तो अपने गांव वापस जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे घर वालों ने बोल दिया है कि अब हम तुम्हें पढ़ा नहीं सकते, तुम्हें वापस आना पड़ेगा। इसके बाद पुनीत रानी से कहता है कि तुम ऐसा करो, अपने घर वालों से बोल दो कि मुझे तो पढ़ाई करनी है और मैं शादी वादी नहीं करने वाली। इसके बाद रानी ऐसा ही अपने घर वालों से फ़ोन पर बोल देती है, लेकिन तभी उसके घर वाले कहते हैं कि तू पढ़ाई करना चाहती है बेशक से कर दे, लेकिन हम तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं और अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगी तो हम लोग तुझे पढ़ने लिखने के लिए एक भी पैसा यहाँ से नहीं देंगे। अब इस बात को सुनकर यह बात पुनीत को बताती है और पुनीत जैसे इस बात को सुनता है तो कह देता है कि कोई बात नहीं, कुछ दिनों में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी और अभी से मैं काम करने लगूंगा और तुम्हारी पढ़ाई को आगे जारी रखूंगा। इसके बाद यह बात दोनों की तय हो जाती है और बातें तय होने के बाद रानी जो है वो पुनीत के सहारे अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने लगती है। अपने घर वालों से वो मना कर देती है, कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी है, अगर तुम लोग पैसा नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं यहीं पे कुछ काम कर लूँगी और इसी काम से अपने कॉलेज की फीस भर दिया करूँगी और इसी तरह से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाऊंगी। इसके बाद पुनीत रात दिन मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद रानी की पढ़ाई को आगे बढ़ाता है। रानी और पुनीत दोनों की ग्रेजुएशन हो गई थी और ग्रेजुएशन के बाद रानी कहती है कि मुझे कोचिंग लेनी है और कोचिंग लेकर एक अच्छी सी सरकारी नौकरी लेनी है। उसके बाद जो पुनीत होता है उससे कह देता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें अगर कोचिंग लेनी है और आगे की पढ़ाई करनी है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं दिन रात मेहनत करूँगा और मेहनत करके तुम्हारी इस पढ़ाई को करवा दूँगा। उसके बाद जो रानी है वो कोचिंग करने के लिए चली जाती है और दिन रात मेहनत करती है। इधर जो पुनीत है वो इसके लिए इधर उधर मेहनत किया करता है, पैसे कमाया करता है और अपने घर वालों की तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं देता है। उसके घर वाले जब भी उसे फ़ोन किया करते हैं तो वो कह देता है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और पढ़ाई के टाइम पे तुम लोग मुझे डिस्टर्ब मत करो। ऐसा कहकर वो अपने घर वालों को टाल दिया करता है। वो दिन रात मेहनत करता है और मेहनत करके
पेट से जूता आता है और अपनी प्रेमिका रानी की पढ़ाई को आगे बढ़ाता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। रानी बार बार कई तरह के एग्ज़ाम देती है। तभी एक एग्ज़ाम देती है, वो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है और उसमें उसका नंबर पड़ जाता है। अब जैसे ही रानी का सिलेक्शन सब इंस्पेक्टर में हुआ था तो उसके बाद वो पुनीत को यह खुशखबरी देती है और इस बात को सुनने के बाद पुनीत का खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। पुनीत को ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल हवा में है और उसकी ज़िंदगी एकदम से बन गई है। उसकी प्रेमिका जिससे वो प्यार किया करता था वो आज सब इंस्पेक्टर बन चुकी है। उसके बाद पुनीत और रानी दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और दोनों की ही आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इस दौरान रानी ने भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी और इधर जो पुनीत था उसने अपनी प्रेमिका की पढ़ाई करवाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी। उसने होटल पे वेटर का काम किया था, बर्तन भी साफ़ किए थे और साथ में वो मजदूरी करने के लिए भी जाया करता था। उसके बाद वो लोग थोड़ी देर भावुक होते हैं और कहते हैं, ये तो अच्छा हुआ, अब तुम्हारी नौकरी लग गई है। अब इसके बाद पुनीत कहता है कि अब मैं तैयारी करूँगा और तैयारी करने के बाद मैं भी एक अच्छी सी पोस्ट को हासिल कर लूँगा। रानी भी पुनीत की इस बात से एग्री करती है और कहती है कि हाँ ऐसा ही करना और हम लोग एक दूसरे का साथ ज़िंदगी भर नहीं छोड़ेंगे। इस तरह के उन दोनों में बातें होती है, वादे किए जाते हैं और कस्में खाई जाती है। अब धीरे धीरे रानी का ट्रेनिंग पर जाने का टाइम आ गया है। पुनीत जो कि खुद रानी को उसके ट्रेनिंग स्टेशन पर छोड़कर आता है। वहाँ पर जाने के बाद रानी वहाँ पर ट्रेनिंग करने लगती है और जैसे उसकी ट्रेनिंग को कुछ दिन बीतते हैं तो कुछ दिनों बाद अब रानी पुनीत का फ़ोन उठाने से भी बंद कर देती है। स्टार्टिंग में रानी कई दिनों में उसका फ़ोन उठाया करती, उससे कह दिया करती कि मैं बिज़ी हूँ, यहाँ पे बहुत सारी ट्रेनिंग करनी पड़ती है और मैं थक हार जाती हूँ। पुनीत भी उसकी इस बात को समझता है और उससे कहता है कि चलो कोई बात नहीं, हम तो कई दिन में बातें कर लिया करेंगे। लेकिन धीरे धीरे करके जो रानी थी पुनीत का नंबर ब्लॉक कर देती है। अब जैसे ही रानी ने पुनीत का नंबर ब्लॉक किया था तो उसके बाद पुनीत को लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद पुनीत कई दिन तक रानी का नंबर ट्राई करता है और उसे एक और सिम खरीद के लाता है। अब वो उस सिम को अपने फ़ोन में लगाकर रानी से बात करता है और रानी से कहता है कि रानी तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। तभी एकदम से रानी उससे कह देती है कि पुनीत अब तुम मेरा पीछा छोड़ दो, मैं यहाँ पर किसी और से प्यार करती हूँ। दरअसल दोस्तों, जो रानी जहाँ पर ट्रेनिंग कर रही थी वहीं पर उसी की रैंक का एक दारोगा था और उसी के प्यार में रजनी पड़ चुकी थी। वह पुनीत को पूरी तरह से भूल चुकी थी और उसके पूरे कामों को भी भूल चुकी थी। जिस तरह से उसने अपनी प्रेमिका को पढ़ाने के लिए मेहनत की थी, होटलों में काम किया था, मजदूरी करने के लिए भी जाया करता था और पैसे बचाकर उसको पढ़ाई के लिए दिया करता था। अब इसके बाद जैसे ही पुनीत इस बात को सुनता है तो वो एकदम टूट सा जाता है और रानी से कहता है कि रानी ऐसा मत करो, मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है जो तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। उसके बाद रानी पुनीत की एक बात भी नहीं सुनती और उसे साफ साफ मना कर देती है। कहती है कि अब मैं किसी और के साथ रिलेशन में हूँ और अब तुम मेरे पास फ़ोन ना ही करो तो ही अच्छा है। ऐसा कहकर रानी एकदम से फ़ोन काट देती है। अब जैसे ही पुनीत को इन सभी बातों के बारे में पता लगता है तो एकदम से वो पागल सा हो जाता है और उसे इन बातों पर विश्वास करने में थोड़ी दिक्कत आती है। उसे लगता है कि रानी मेरे साथ मजाक कर रही है और इसी वजह से इसने फ़ोन ब्लॉक किया था। तो उसके बाद वो जहाँ पर ट्रेनिंग कर रही थी वहाँ पर जाता है और दूर से ही रहकर उस पर निगाह रखता है और उसके बारे में पता लगाता है। तो पुनीत को पता चलता है कि जहाँ पर ये ट्रेनिंग किया करती है वहीं पर इसके साथ एक दारोगा है
जो कि ट्रेनिंग कर रहा है, जिसका नाम रवि है। और रवि के साथ अब ये रिलेशन में है और इसी वजह से उन्होंने उसका नंबर ब्लॉक किया था और इससे यह बात कही थी। अब इस बात को सुनकर पुनीत बौखला जाते हैं और वापस से अपनी उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर वो रहा करता था। इसके बाद जो उसके घर वाले हैं वो उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, अगर वो तुम्हें छोड़ गए तो इसमें कौन सी दिक्कत है। लेकिन पुनीत को केवल रानी ही दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार रानी के चेहरा आया करता और वो बातें याद करती है जो बातें रानी पुनीत से क्या करती थी। कहा करती थी कि हम दोनों एक साथ जिएंगे और एक साथ मरेंगे और हम दोनों एक दूसरे के ही जिंदगी भर बनकर रहेंगे। इन बातों को सोच सोच कर पुनीत बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और यह डिप्रेशन में जाने लगता है। अब इसके बाद एक दिन ऐसे ही शाम के समय पुनीत अपने कमरे के अंदर लेटा हुआ था। तभी वहाँ पर नींद की गोलियों की डिब्बी रखी हुई थी। तो पुनीत उन नींद की गोलियों को एक साथ में ही खा जाता है। अब जैसे ही उसने गोलियों को खाता था तो इसके बाद वह तड़पने लगता है और पुनीत की घर वालों को जैसे पुनीत की शहादत के बारे में पता चलता है तो उसके बाद यह पुनीत को ले जाता है और अस्पताल में एडमिट करा देते हैं। वहाँ पर कुछ दिनों इलाज चलता है और इलाज चलने के बाद पुनीत एकदम से ठीक हो जाता है और डॉक्टर साहब उसे घर के लिए छुट्टी दे देती है। लेकिन पुनीत की हालत में अब भी कोई सुधार नहीं था। वह बार बार रानी के बारे में सोचा करता और उसी की यादों में डूबा रहा करता। कुछ दिन और बीतता है और कुछ दिनों बाद जो पुनीत है अपने घर से बाहर रहा करता और बाहर रहकर वो रानी के बारे में तहकीकत किया करता। उसे पता चलता है कि उसकी पोस्टिंग एक थाने में हो गई है। तो पुनीत यहाँ पर जाता है और थाने के बाहर ही एक चाय की दुकान लगाने लगता है। उसने एक छोटा सा सेटअप बनाया था। छोटा सा सेटअप ऐसे फुटपाथ पर रखकर और उस पर बोर्ड लगाया था बेवफा चाय वाला और छोटे अक्षरों में उस बोर्ड पर लिखा था कि दिल टूटे हुए आशिकों को यहाँ पर चाय मुफ्त में पिलाई जाएगी। यह वहाँ पर चाय की दुकान चलाया करता और जो भी लोग उसके बोर्ड को पढ़ा करते और उससे पूछा करते वो उन्हें अपनी पूरी कहानी बताया करता। उसके बाद यह बात धीरे धीरे रानी तक भी पहुंच जाती है। रानी भी बाहर निकलकर कभी कभी उसे देखा करती है। उसने लिख रखा है साफ साफ बेवफा चाय वाला। अब रानी और पुनीत की प्रेम कहानी के बारे में सभी लोगों को पता चल गया था। तो इसी वजह से इस बात के बारे में रानी को भी पता चल जाता है और यह अंदर ही अंदर पुलिस से सिरने लगती है। यह अपने थाने के स्टाफ के साथ मिलकर एमसीडी वालों से बोलकर उसकी उस चाय की टपरी को वहां से हटवा देती है। इसके बाद पुनीत हार नहीं मानता है। वह अपनी ऐसी ही चाय की टपरी जगह जगह लगाता है और उस पर यही बात लिखवाता है कि बेवफा चाय वाला और इसी तरह से काम क्या करता है। उस दौरान बेवफा चाय वाला काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर जो फूड ब्लॉगर होते हैं वो उसका इंटरव्यू लेने के लिए आया करते और उसकी पूरी कहानी को बड़ी ही रोमांचक तरीके से दर्शक को सामने परोसा करते। तो दोस्तों यह थी कहानी एक लड़के की जिसने एक लड़की से सच्चा प्यार किया, लेकिन उस लड़की ने उसे धोखा दे दिया और बदले में वो चाय बेचने लगा। अब क्या कहना चाहते हो पुनीत के बारे में, क्या कहना चाहते हो रानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। जैसे कि इस कहानी में जो पुनीत ने किया वो उसे नहीं करना चाहिए था और जो रानी ने किया पुनीत के साथ वो भी उसे नहीं करना चाहिए था। अगर पुनीत रानी का साथ नहीं देता तो आज रानी इस मुकाम पर नहीं होती जिस मुकाम पर वो खड़ी हुई है।
बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।